हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओजा बोर्ड के रूल्स, जो कि मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही हमारे इसी चैनल पे ओजा बोर्ड से रिलेटेड सारे रूल्स लाइन वाइज पड़े हैं हमारे शॉर्ट्स में। तो आप अगर चाहें, आपको रिटन फॉर्म में पसंद है तो आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं, और अगर आप सुनना समझना चाहें तो आप हमारी इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करें। पर उससे पहले मेरा नाम मुस्कान है और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने हॉरर केव्स में, जिसमें आज हम ट्रू रियल इंसिडेंट तो नहीं बट हाँ ट्रू रियल इंसिडेंट्स को इंस्पायर करने वाले द ग्रेट ओजा बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कई ऐसे केसेस हैं जो रियलिटी में हुए, वेरोनिका केस, और हमारे आसपास कई ऐसे छोटे छोटे केस होते हैं जो इतने फेमस नहीं होते वेरोनिका की तरह, बट ऐसे बहुत से केस हैं जो आगे हम अपने चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं, करेंगे आगे। तो वेट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। उससे पहले अपने रूल्स को हम स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला रूल है, सबसे पहला, कि आप साफ सुथरे होने चाहिए। उस दिन दारू पी के, ये नहीं कि आपने दारू पी रखी है और आप बस आज मन कर गया, और सिगरेट फूकी हुई है और आज मन कर गया बस आज हम ओजा बोर्ड लेके बैठेंगे और हम भूत बुलाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसे नेगेटिव एनर्जीज पहले ही लेके बैठे हैं तो वो नेगेटिव एनर्जीज ही आएंगी आपके पास। आप ये मत सोचिए कि पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपको बहुत अच्छा कर देगी आपके लिए। नहीं, अगर आप नेगेटिव चीज़ें साथ में लेके बैठेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपके पास 100% श्योर आएगी। ड्रिंक, स्मोक नहीं करना उस दिन, बिल्कुल नहीं। और नहा धो के, शुद्ध हो के, और भगवान का कुछ ऐसा चीज़ अपने पास रखो अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बार अच्छी आत्मा आए, और मोस्ट ऑफ द टाइम बुरी आत्मा ही आती हैं। तो उनसे बचने का सबसे पहला और अच्छा जुगाड़ यही है कि अपने भगवान से रिलेटेड अपने पास कुछ रखो। अगरबत्ती जलाओ, वहाँ पे एक प्योरिटी की एसेंस होनी चाहिए, लाइट बंद हो, कैंडल जलनी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट थोड़ा स्पूकी भी होना चाहिए, क्योंकि लाइट जलती रहेगी, इन्वायरमेंट वैसा बनेगा नहीं। और कभी से अकेले मत खेलो। अगर अकेले खेलोगे तो वो बहुत डेंजरस होता है। तो आपको हमेशा चाहिए कि आपके पास कुछ 4 से 5 कम से कम दोस्त हो। हाँ, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो गए, सबका हाथ ही नहीं पैंचेट पे लग रहा है और वो फिर इम्प्रॉपर हो जाता है और उसका कोई वैल्यू भी नहीं है, और शायद वो आपके काम भी ना आए और आपका टाइम वेस्ट हो बस कि हाँ हम सब झुंड में बना रहे हैं भूत भूत भूत। पर हाँ, ऑन एन एवरेज जिनका हाथ अच्छे से उस पैंचेट पे लग सकता है, उतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, बहुत अच्छा है। उसके बाद और वहाँ पे डेडली होना चाहिए, यानी कि शोर हो रहा है और बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है और आप बैठे हुए हैं अपना कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस हो रही है सराउंडिंग्स में, तो एक अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं किसी चीज़ पे तभी होता है। फिर ये तो साइकिक काम है, तो इसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा एरिया, इवन ऐसा टाइम ही होता है 12 के बाद, 12 से 2-3, ये स्पेशल टाइम होता है इन चीज़ों के लिए। पर हाँ, मैं आपको एडवाइस करूँगी आप जितना हो सके ना खेलें। आपके अंदर की क्यूरियोसिटीज़ को यही मार दे इस वीडियो के साथ ही, पर इसे रियल लाइफ में कंटिन्यू ना करें। अगर आपको खेलने का, देखने का शौक है, आप हमारी वीडियोस एंजॉय कीजिए, बट कभी इनको रियल लाइफ में मत करिए, और स्पेशली कभी अपने घर पर मत करिए। इसे घर पर करेंगे तो ये आपके घर को हॉन्टेड बना सकता है। कई ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें घर हॉन्टेड हो गया एक गलती की वजह से। मैंने कई यूट्यूब पे ऐसे कई वीडियोस देखे हैं जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगी ज़रूर। तो हमारा अगला रूल ये है कि हमारा माइंड बिल्कुल प्योर होना चाहिए। उसमें पहले नेगेटिव एनर्जीज भर के मत बैठो कि हाँ हम खेल रहे हैं, ओ हमें तो भूत ही मिलेगा, मतलब खराब। और खेल को शुरू करने से पहले सॉल्ट वाटर, अगर आप समुद्र के किनारे हो तो आपको सॉल्ट वाटर मिल सकता है, या फ्रेश वाटर, या गंगा जल, ऐसा कुछ प्योर वाटर, फ्रेश वाटर, गंदा पानी नहीं, फ्रेश वाटर, गंगा जल ले लो जो कि प्योरिटी का साइन हो, या सॉल्ट वाटर ले लो, उसको छिड़को कमरे में छिड़कते हुए बोलो मैं ये पानी और हम सी वाटर ये लेके हम इस कमरे की शुद्धि करते हुए, ऐसे करके पूरे कमरे की शुद्धि करो। शुद्धि, ये सब रिचुअल्स हैं, अगर हम इन्हें प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हमारे सक्सेस रेट्स बढ़ जाते हैं एक अच्छी आत्मा से मिलने के। बाकी बुरी आत्माएं तो सबको ही मिल जाती हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आप
मार्केट से ही ओझा बोर्ड लें। आप ऐसे नहीं कागज़ में आपने बना लिया और वो काम करेगा। क्यों काम करेगा वो? कि अगर ऐसा होता तो मार्केट वाले बनाना बंद कर देते ना, कंपनी वाले। अगर ऐसा ही होता तो किसी ब्रांड को चलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लिखते हैं कागज़ में ABCD एंड यस नो, और एक कुछ भी रख लेते हैं, पैंचेट बना लेते हैं और बोलते हैं कि भाई अब ये कागज़ ही है, दुकानें तो बंद हो जाती सारी। ऐसा नहीं है, हमें ओरिजिनली लेना चाहिए। अगर हम ट्रूली कुछ करना चाहते हैं तो ओरिजिनल बोर्ड। मैंने देखा है नेट पे कई लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा ले लो वैसा ले लो, ऐसा नहीं है। आपको ओरिजिनल चीज़ के लिए ओरिजिनल काम करना पड़ता है। ये तो नहीं है कि आपने कभी अपने 10th की मेडिकल की कोई भी साइंस की किताब उठा ली और उसमें अपनी मर्जी से लिख लिया साइंस की बुक और अंदर के पत्ते खोले तो वो साइंस निकली। इसी तरह उसमें जो पावर्स हैं, उसमें जो वर्ड्स में जो इंटेंसिटी चाहिए होती है, तो वो तो तभी आएगी जब वो ओरिजिनल होगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कैंडल्स। कैंडल्स कई तरह की हम यूज़ कर सकते हैं उसमें, या सब यूज़ कर लो या मतलब आपकी जैसी नेसेसिटी है। ब्लैक कलर की कैंडल जो होती है वो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है उससे प्रोटेक्ट करने का वो काम करती है। पर्पल कैंडल हमारी साइकिक पावर्स के लिए होती है, जो आपको मतलब कंसंट्रेशन एंड ऑल इसमें हेल्प करती है और एक माइंड फोकस करती है। ब्लू कैंडल हमारी होती है हमारे कम्युनिकेशन को सही करने के लिए, और वाइट कैंडल होती है पॉजिटिविटी के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम वाइट कैंडल सजेस्टेड होती है कि ये बेस्ट है, इसका यूज़ करो वाइट कैंडल। और इसके बाद अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैंडल जलाने के बाद हम उसे एक टेबल पे रखना चाहिए, छोटे से टेबल में, और उस पर रख के शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि हमने कहीं भी रखा और शुरू हो गए, हाँ भाई आत्मा आएगी आत्मा आएगी आत्मा आएगी, ऐसे नहीं आएगी। एक प्रॉपर नियम होता है हर चीज़ का। तो उसके बाद आप उसमें सब लोग हाथ रखिए। पैंचेट को कभी टाइटली मत होल्ड करिए कि बिल्कुल आपने तकड़े से पकड़ लिया है, नहीं, उसको एक नॉर्मल स्पीड हल्का हाथ रख लीजिए कि आपको उसका मूवमेंट आप महसूस कर सके। और हमेशा गेम स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि कौन लीडर है या कौन क्वेश्चन पूछने वाला होगा। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कभी तुम पूछ रहे हो, कभी कोई पूछ रहा है, कभी कोई पूछ रहा है, और खुद ही आप फर्स्ट में कंफ्यूज हो और अपने इनवाइटेड गोस्ट को भी आप कंफ्यूज कर रहे हो, और तो वो शायद बुरा भी मान जाए, या आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कि आप पूछ क्या रहे हो और आंसर किस चीज़ का मिल रहा है। तो ये, और अपना एक पार्टनर ऐसा ज़रूर रखो जो कि गेम में इन्वॉल्व नहीं है, वो अलग से बैठा हो, वो आपको देख रहा है, वो हर एक चीज़ को राइटन डाउन करे। और कभी भी जैसे वो आपको बता रहे हैं ABCD चल रहा है उनका, तो उसमें बीच में नहीं अरे हाँ इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, नहीं। जब वो बोल रहे हैं, जब वो जो शब्द आ रहे हैं उनको पूरा रिटन डाउन होने दीजिए, उसको वेट कीजिए। जब वो लिख जाएगा पूरा, जो वो बंदा लिख रहा है, तभी कंक्लूड करिए। जब वो आपका पैंचेट मूव करना बंद कर दे तभी आप उसको आगे कंक्लूड करिए। ये नहीं कि बस हमारे को समझ में आ गया, किसी ने APP लिखा है तो हमने समझ लिया एप्पल ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी बताना चाह सकता है। तो कभी अपने आप से मत अज्यूम करिए, एक बंदा अलग से रखिए जो कि कॉपी पेन लेके उसको लिख रहा हो। और अलग से बंदा रहने की ये भी है कि आपको सेफ्टी भी रहती है। अगर आप सबके साथ कुछ हो रहा है तो कोई सेवियर बंदा तो होना चाहिए ना, जो बाहर जाके हेल्प ला सके, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद हाथ नहीं छोड़ने कभी भी। जब आपने हाथ पैंचेट पे स्टार्ट कर दिया, ये नहीं कि आपको डर लग रहा है ओ माय गॉड छोड़ो चलो भागो यहाँ से, नहीं, कभी भी नहीं, कभी ऐसा करना ही नहीं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप अपने बुरे को अपने आप ही इनवाइट कर रहे हैं। और अगला कि हमारे पास जब गॉड की चीज़ ज़रूर रखनी है, ठीक है। और जब कोई आत्मा आती है वो हमेशा आपको अपने विश्वास में लेने की कोशिश करती है सबसे पहले। तो वो जो कोशिश होती है उसमें वो अपने आप को बच्चा बताती है, या कोई बहुत जिसको किसी ने मर्डर कर दिया हो, या ऐसा अपना मतलब दुख बताएगी ताकि आप उस पर ब्लाइंड फेथ करने लगे। पर कभी भी किसी पे भी, आम आदमी पे तो करना नहीं चाहिए, फिर मरने के बाद किसी पे भी ब्लाइंड फेथ मत करिए। जब वो आपको कुछ बता रहे हो उसको कंक्लूड करिए, अपना ब्रेन पूरा यूज़ कीजिए, अपने भगवान पे भरोसा रखिए, कभी डरिए मत। सबसे बड़ी बात यही है। अगर आपके पीछे बुरी आत्मा भी आ गई है तो उस ऊपर वाले पे भरोसा रख के वहीं बैठ के
को ख़त्म कीजिए। ये नहीं कि छोड़ के भाग गए हैं और हम जी जा रहे हैं, बस इस कमरे से बाहर निकल जाएंगे तो हम सेफ हैं। नो, यू आर नॉट सेफ। अगर ऐसा किया है तो आप सेफ नहीं हो। इसके बाद आपको कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो बुरी आत्माओं के बारे में बताए जाते हैं, तो उन पे फोकस करिए। अगर आपने वो चीज़ें समझ ली तो आप काफ़ी हद तक बुरी आत्माओं से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो नाम की, अगर आपको वो बताता है कि मेरा नाम जो है, तो गेम को बंद कर दीजिए, गुड बाय कहिए। अगर नहीं कर पाते तो वो बैड आत्मा है। वो जो लोगों का कहना है कि जो नाम से जो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है वो एक इविल है, तो स्टे आउट ऑफ इट। अपना गुड बाय कहिए और गेम को वहीं बंद कीजिए। ये नहीं, छोड़ के नहीं भागना, आई रिमाइंड यू अलग से। उसके बाद इसको एक काउंटिंग डाउन या अल्फ़ाबेट डाउन काउंट में चलने लगे तो भी समझिए, उसको काउंट मत करने दीजिए। मतलब कि बातों को चेंज करिए, रिप्लाई आएगा ऐसा तो गुड बाय कहिए, क्योंकि ये भी बैड इविल के साइंस हैं। और फिगर नंबर 8 और इन्फिनिटी, ये भी इसी में इंक्लूड होते हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपको पैन चेक के द्वारा ओजा बोर्ड बता रहा है तो आप गुड बाय कहने में ही आपकी भलाई है। बिकॉज अगर ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये काफ़ी जगह ऐसा कहने मिलता है, ये बैड एविल्स के साइन हैं। तो आप इनसे जितना, मतलब अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि ऐसा कुछ है तो आप इससे दूर हटिए, गुड बाय कहिए और बंद कर दीजिए। और कभी आपको इस ओजा बोर्ड की वजह से बहुत परेशानी होने लगी है, मतलब हाँ आपके साथ नेगेटिव एनर्जी लैच हो गई है, तो ये मत सोचिए कि जाके हमसे फाड़ के फेंक देंगे, आग लगा देंगे, ये ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टा आपकी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। आप उसे एक बॉक्स में अच्छे से बंद करके लॉक लगा के रख दीजिए। ज़्यादा हो किसी गुरुजी पंडित जी के पास जाइए, बट उसको जलाने और फाड़ने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसके बाद कभी भी ये गेम बीमारी में नहीं खेलना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, आपकी तबीयत खराब है, आप डिप्रेशन में हैं, तो अवॉइड करिए। जब तक आप ठीक ना हो तब तक इस गेम को मत खेलिए, क्योंकि ये सब नेगेटिव एनर्जीज़ को लेके आपकी तरफ आता है। और कभी भी ये खेल अपने घर में खेलना अवॉइड कीजिए, क्योंकि घर हॉन्टेड हो जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। कभी भी कब्रिस्तान के पास मत खेलिए, ये कब्रिस्तान में भी मत खेलिए। ऐसी जगह खेलिए जहाँ आप जा सकते हैं, मतलब कोई इशू नहीं हो। मतलब कब्रिस्तान सेफ जगह नहीं है, वो आपको बुरी चीज़ें आपके पास लेके आएगा। कभी भी जब गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो आत्माओं को टॉन्ट मत कीजिए, ओहो तू नहीं आ सकती, अरे मेरे पे तो कभी आ ही नहीं सकती, अरे बेकार है, ये ओजा बोर्ड बेकार है। वो ट्राई करते हैं कम्युनिकेट करने की, और जैसे आप ट्राई करते हैं वैसे वो ट्राई करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है वहाँ आत्माएं एक्सपर्ट्स बैठी हुई हैं जो कि आपको बोलते साथ ही आएंगी ओ हम आ गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो भी ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई करते हो। अब ओजा बोर्ड यूज़ करने वाले लोग तो कम ही होते हैं ना, कौन से हर दूसरे घर में थोड़ी ओजा बोर्ड खेला जाता है, तो हर दूसरी आत्मा को भी नहीं आता होता। आप लोग भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, किसी को भी प्रॉपरली नहीं आता। तो ये मत सोचिए बैठ के खेल के ओहो नहीं आया 10 मिनट 1 घंटा 4 दिन किया ट्राई नहीं आया, ओहो ये बेकार है, जो फेंक दो इसे। हाँ कुछ नहीं, ये सब नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है। कई बार उनको इतना बुरा लग जाता है कि हाँ भाई तू ऐसे कैसे सकता है, तो मैं आता हूँ, मैं ही आ जाता हूँ जब कोई और नहीं आ रहा है। तो फाइनली थैंक यू। अगर आपको ये ज़रा भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बी सेफ। अवॉइड करिए, इसे खेलने की कोशिश मत कीजिए, ये सही में बहुत डेडली है और कई लोगों को ये नुकसान पहुँचा चुका है। बट हाँ, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, कुछ और पॉइंट्स भी मुझे याद आए। पैन चैट को कभी भी ऐसे छोड़ के मत जाइए कि अगर आपको किसी ने बुला लिया, आप बोल रहे हो कि चलो चलो मुझे कोई बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ बाहर। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आप छोड़ के गए तो वो बैड साइन होता है। और क्या बोलते हैं, अगर आप कोई इमरजेंसी है, कोई आपके साथ खेल रहे हैं, तो उसको उस चीज़ का जगह दे दीजिए। आप बिल्कुल उसे छोड़ के मत जाइए। अगर वो छोड़ेंगे आप पैन चैट तो वो एविल और बैड एनर्जीज़ के लिए सिंबॉलिक होता है।